कोठारी हाउस के आंगन में हल्की सी सर्द हवा चल रही थी। फूलों से सजी चौखट पर रखी आरती की थाली में दिया टिमटिमा रहा था, मानो कोई आंसू बनकर टपकने ही वाला हो। आर्यन की पुण्यतिथि थी। घर का माहौल बोझिल था, लेकिन इस साल सब कुछ अलग होने वाला था। अनुपमा, अंश और प्रार्थना की शादी का शगुन लेकर कोठारी हाउस पहुंचती है। दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें सीधा उस तस्वीर पर जाती हैं जहां आर्यन मुस्कुराते हुए दीवार से झांक रहा था। ठीक 1 साल पहले जिस दिन सब कुछ टूटा था। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, ख्याति की नजर उस पर पड़ती है। ख्याति, जिसने अपनी पूरी जिंदगी आर्यन को अपना बेटा माना था, आज उस स्त्री को देख रही थी जिसे वह उस मौत की वजह मानती थी। यहाँ क्यों आई हो अनुपमा? क्या अब भी चैन नहीं मिला तुम्हें? ख्याति की आवाज में जहर था। अनुपमा कुछ कहती इससे पहले मोटिबा आगे आ जाती हैं। आर्यन को मरे 1 साल हो गए, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि तुम अभी भी जिंदा हो और हमारे बीच हो। अनुपमा चुपचाप खड़ी रही, लेकिन तभी अंश और प्रार्थना भी वहां आ गए। प्रार्थना ने धीरे से अनुपमा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंश ने उसे रोक लिया। माँ, आप क्यों आई हैं? जब आपने हमें इस मोड़ पर अकेला छोड़ा था तो अब क्यों ये दिखावा? अनुपमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें रोक रही थी, क्योंकि आज वह कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। वह वहां केवल अपने बच्चों की खुशी के लिए आई थी। इतने में राही भी वहां आ गई। उसने एक नजर अनुपमा को देखा और आंखें फेर लीं। आपको अब इस घर में कोई जगह नहीं है अनुपमा मासी, आप चली जाइए। इन्हीं कटाक्षों के बीच मोटिबा और ख्याति ने मिलकर अनुपमा को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। धक्के देते हुए मोटिबा बोली, तू श्राप है और इस घर में तेरा होना हर पुण्य को अपवित्र कर देता है। अनुपमा सीढ़ियों से गिर पड़ी। उसके सिर से खून निकलने लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। पूरे परिवार की चुप्पी उससे ज्यादा चोट दे रही थी। तभी एक अनजाना चेहरा कोठारी हाउस के गेट पर खड़ा नजर आया। एक लंबा छरहरा इंसान, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में बेचैनी और हाथ में एक फाइल। वह सीधा अनुपमा की ओर बढ़ा और झुककर कहा, माफ कीजिए, आपको चोट लगी है, लेकिन इससे भी बड़ा जख्म मैं आपके लिए लाया हूं। पूरा परिवार चौंक कर उसकी ओर देखने लगा। मैं क्राइम रिपोर्टर आरव त्रिपाठी हूं और मेरे पास इस परिवार से जुड़ा एक ऐसा सच है जो आर्यन की मौत की असली वजह खोल देगा। अब सबकी सांसें अटक गईं। आरव ने फाइल में से कुछ फोटो निकाले और सामने रख दिए। उन तस्वीरों में आर्यन की कार का ब्रेक सिस्टम दिख रहा था, छेड़ा हुआ, काटा हुआ। आर्यन की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, ये मर्डर था। और ये रहा सबूत। आरव ने एक पेन ड्राइव ख्याति की ओर फेंक दी। मोटिबा गुस्से से तिलमिला उठी। ये क्या बकवास है? हमारे आर्यन को किसी ने क्यों मारा? आरव बोला, क्योंकि वो एक सच के बहुत करीब पहुंच गया था। एक ऐसा सच जो आपके अपने परिवार ने सालों छुपा कर रखा। अनुपमा, जो अब तक चुप थी, धीरे से उठी और कांपती आवाज में पूछा, कौन है वो जिसने आर्यन को मारा? आरव ने गहरी सांस ली और बोला, उस रात आर्यन एक फाइल लेकर निकल रहा था जिसमें इस परिवार के बिजनेस की ब्लैक डील्स का सारा सबूत था। वो फाइल आज मेरे पास है और उस रात उसे जिसने मारा वो और कोई नहीं बल्कि अंश है। पूरा हॉल सन्न रह गया। ख्याति चिल्लाई, झूठ है, तू झूठ बोल रहा है। लेकिन आरव ने वीडियो प्ले किया। सीसीटीवी फुटेज था। अंश आर्यन की कार में कुछ कर रहा था ब्रेक के पास, और अगले पल वही एक्सीडेंट। अंश का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मैं बस चाहता था कि वो रुक जाए। वह सब कुछ उजागर करने जा रहा था, सब कुछ बर्बाद हो जाता। अंश बड़बड़ाने लगा। प्रार्थना पीछे हट गई। राही का चेहरा फटी रह गया। अनुपमा वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें अब खाली थीं। मोटिबा वहीं जमीन पर गिर पड़ी। मेरे बेटे को उसके ही भाई ने। अंश को पुलिस उठा ले गई, लेकिन कोठारी हाउस की नींव उस दिन हिल गई। और अनुपमा, वह चुपचाप उठी, अपनी चोट पर पट्टी बांधी और एक आखिरी बार आर्यन की तस्वीर को देखा। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे कातिल को सजा दिलाऊंगी। आज वो दिन आ गया है। अब कहानी एक नई दिशा में बढ़ रही थी। अनुपमा फिर से स्टेज पर लौटेगी, लेकिन इस बार उसके डांस में दर्द नहीं, न्याय की पुकार होगी।
और हाँ, यह अंत नहीं था, क्योंकि प्रार्थना वह भी अब कुछ छुपा रही थी, एक ऐसा सच जो एक और तूफान ला सकता था। कहानी अभी बाकी है।